और खबरें तफसील से। राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की है। शाम तकरीबन 4:40 पर फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान ने क्लासिया, मानपुर, तानाका और गराहा इलाकों में गोलाबारी की। इस दौरान लोगों में काफी खौफ हरास फैल गया। फौज की जानिब से भी पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जबरदस्त फायर हो रहा, जब गोला आता है पूरे मकानों के दरेड़े पड़ गए हैं, तो इतना बहुत गोला बारी हो रही है। फायरिंग बहुत दस्त है, इतना दस्त है जो हमारे जो बच्चे हैं वो भी स्कूल नहीं जाते। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दस्त पड़ी हुई है इन फायरिंग की, और इसलिए हमारा इंतज़ाम जो किया जाए। अभी बहुत डर है कि हमारे साथ जब फायरिंग होती है बॉर्डर को बिल्कुल करीब फायरिंग होती है, बहुत बड़ा डर होता है। तो गवर्नमेंट हमारे को सहूलत दे रही है तो जल्दी बैंकर सब स्टार्ट किए जाए, हमारी जान बचे। शिमाली कश्मीर के उड़ी सेक्टर में एलओसी पर फायरिंग का एक खुसूसी वीडियो सामने आया है। पाक मकबूजा कश्मीर के चकोटी सेक्टर से हासिल हुए वीडियो में एलओसी पर फायरिंग की आवाजें सुनी जा सकती हैं। सनीचर के रोज सरहद के दोनों जानिब छोटे हथियारों से फायरिंग के तबादले की आवाजें सुनी गई। तोरेगाम कुलगाम में आज बाद दोपहर पुलिस और फौज ने एक मुसद्दका इत्तला मिलने पर इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान यहां छुपे मिलिटेंटों ने फायरिंग की। इब्तदाई फायरिंग के नतीजे में पुलिस का एक डीएसपी शदीद तौर पर जख्मी हुआ। फोर्सेस के 2 जवानों को भी गोलियां लगी। उन्हें फौरी तौर पर मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया। यहां डीएसपी अमन ठाकुर जख्मों की ताब न लाकर शहादत पा गए। वाकई में जख्मी हुए 2 जवानों को भी इलाज के लिए श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इलाके में इनकाउंटर जारी है। बताया जाता है कि अभी तक एक मिलिटेंट हलाक हो गया है। फायरिंग का तबादला जारी है। जराये के मुताबिक इलाके में तलाशी कार्रवाई भी जारी है। उधर इलाके में मुजाहिरीन और फोर्सेस के माबैन झड़पों का सिलसिला भी शुरू हुआ है। इस दौरान 3 शहरियों को गोलियां लगी हैं। इनमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुलगाम इनकाउंटर में आज शहीद डीएसपी अमन कुमार ठाकुर को श्रीनगर में खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में श्रीनगर में मुनक्कद तकरीब पर कई आला ओहदेदार मौजूद रहे। डीसी श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने भी शहीद अफसर को खराज अक़ीदत पेश किया। डीजीपी दिलबाग सिंह समेत पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला ओहदेदारों ने भी शहीद अफसर को खराज अक़ीदत पेश किया। पुंछ के सरहदी इलाकों में गांव खाली कराने की अफवाहों के बीच आज डीसी पुंछ राहुल यादव ने एलओसी के करीब गांव गरमारा का दौरा किया। राहुल यादव ने लोगों से मुलाकात की और कहा कि कोई गांव खाली नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने पर जोर दिया। इस दौरान डीसी ने लोगों के मसाइल से भी आगाही हासिल की और इन्हें हल करने का यकीन दिलाया। लोग भी काफी जो है डिस्टर्ब हो गए कि इस टाइप के रूमर चलने लगे कि हम जो है कि कोई बॉर्डर एरिया से कोई इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो उसको बेसिकली उस लोगों का जो वहम था उसको खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पे एक विजिट की और लोगों को ये बताया कि इस टाइप की अफवाह पे कोई भी ध्यान ना दें, और अगर उनको कोई भी अफवाह है ऐसी तो उसको जो है उसको उल्टा रिबट उसको जो है उन्होंने उल्टा उसका जवाब देना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उसको आगे बढ़ाना नहीं है। इसके अलावा जो लोगों की मुश्किलात थी कि हमारे बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे सड़क से लोगों का मुकाबला है या फिर सड़क
तक का इशू है या फिर PHE का है, PDD का है, जो कि वो भी मैंने जो है नोट किए, सो दैट उनको नेक्स्ट प्लान में हमारा जो भी नेक्स्ट हमारा प्लान बनता है BADP का, उसमें उनको प्रायोरिटी पे उनको आपको लिया जा सके। जैसे हमारे बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे पानी की काफी रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा सड़कों का भी हाल जो है उनको भी बेटर। अपना एक बहादुर नौजवान साथी जो है उसको खोया है। श्री अमन ठाकर जो 2011 बैच के हमारे KPS अफसर हैं और बड़ी बहादुरी से इस ऑपरेशन में आज ये तैनात थे और ऑपरेशन के दौरान अपने बाकी साथियों के साथ काम कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान जो क्रॉस फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी उसके बीच में इनको गोली लगी। हॉस्पिटल के लिए इनको शिफ्ट किया गया, मगर ये अपने जख्मों की वजह से वहीं पर इन्होंने शहादत पाई। ये ऑपरेशन लगभग अभी ख़त्म हो रहा है। डेड बॉडी एक वहाँ पर अभी रिट्रीव करी है जो मुझे बताया है, और इसमें एक या दो और लोग मिलिटेंट जो हैं उसमें मारे जाने की खबर है। जो शुरुआती खबर थी उसके मुताबिक ये जैश का ग्रुप था मिलिटेंट्स का जो किसी जगह पे छुपा था, और हमारे पुलिस और आर्मी CRP ने मिलकर के इस ऑपरेशन को शुरू किया था। हमें अपने बहादुर जांबाज ऑफिसर को खोने का गम भी है और उसकी बहादुरी पर हमें फख्र भी है। अभी आप रीथलिंग सेरेमनी में देख रहे थे, उनके बड़े भाई वो भी पुलिस में हैं और बड़े सालों से पुलिस में काम कर रहे हैं। ये इनके छोटे भाई अमन जो आज शहादत पा गए हैं, ये आसपास में जिलों में काम करते हैं, दोनों पुलिस में थे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो ऑपरेशंस हैं इसमें बेशक बहुत एहतियात हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद भी ऑपरेशंस में कैजुअल्टी का हो जाना अवॉइडेबल नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से गोली चलती है। DGP जम्मू कश्मीर कुलगाम इनकाउंटर की तफसीलात हम मीडिया को दे रहे थे, जिसमें DSP अमन ठाकुर शहीद हुए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कश्मीर समेती दिल्ली हर साल महायज्ञ हवन करती है। इस मरतबा पुलवामा हमले में जवानों की शहादत के तनाजुर में खुसूसी पूजा अर्चना की गई और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। मकामी रुकन असम्बली मदन लाल भी इस पूजा में शामिल हुए। इन्होंने कहा कि CRPF जवानों की शहादत का बदला जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। कश्मीरी माइग्रेंट त्रिलोकी नाथ ने कहा कि वो कई बरसों से अपने आबाई मकाम से दूर हैं। डॉक्टर एलन धर ने कहा कि शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए ये पूजा की गई है। कश्मीरी पंडितों का हमेशा जो यज्ञ हवन होता है उसमें 3 मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। उसमें कोई किसी पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, मुसलमान, हिंदू नहीं है, एवरीबडी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। ये जो हमारे 40 जवान शहीद हुए, इनका शरीर गया, आत्मा नहीं है। हमारे मानने के अनुसार इनकी आत्मा अमर है। ये यज्ञ हम इनको आत्मा की शांति के लिए भी और जगत कल्याण के लिए नहीं, देश कल्याण के लिए हम ये कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जब तक कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेट किया जाएगा, जैसे कि आर्टिकल 370 और ये जो बीच की दीवारें खड़ी है, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होगा। देखिए, कश्मीर का जो मसला है ये पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट की लड़ाई है। अगर आप देखें महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में, जहाँ हिंदू और मुसलमान एक छत्र के नीचे इतने प्यार और मोहब्बत के साथ रहे, जब आपस में कोई वैमनस्यता नहीं थी, फिर वो अचानक देश आज़ाद होने के बाद क्यों हो गई? इसका केवल कारण ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट, जिसकी वजह से वहाँ पहले हिंदू मुस्लिमों के राइट शुरू हुए, फिर उसके बाद उग्रवाद पनपा, और अब उग्रवाद पनपने के बाद उग्रवादी इतने ज़्यादा भयहीन हो गए हैं कि वो हमारे 40 जवानों को मार दे और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वादी कश्मीर में आज हड़ताल रही। अलहदगी पसंदों के मुश्तरका ग्रुप ने हड़ताल की कॉल दी थी। उधर श्रीनगर के पुराना शहर इलाके में 5 पुलिस स्टेशनों की हुदूद में आने वाले इलाकों में आज बंदिशें आयद रहीं। अलहदगी पसंदों की कॉल के पेश नजर यह इकदाम उठाया गया। पिछले चंद रोज से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और
जमात इस्लामी से वाबस्ता कई कारकुनों और लीडरान की गिरफ्तारी और मौजूदा हालात के तनाजुर में ये कॉल दी गई थी। हड़ताल की वजह से काफी हद तक मामूलात जिंदगी मुतासर रही, ट्रैफिक की नक्ल-ओ-हमल मुतासर रही। श्रीनगर समेत वादी के अक्सर अहम कस्बों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जगह जगह हिफाजती अमले को तैनात किया गया था। वाज़ेह के कल से ही कश्मीर में अफवाहों का बाजार गर्म है और लोगों में कई खदशात पाए जा रहे हैं।